रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना ये ईमान का अदल। अगर इस रास्ते से कोई मुसलमान गुजरा होता तो ये पत्थर रास्ते के बजाय किनारे रखा होता। इसलिए एक मुसलमान जब किसी रास्ते से गुजरता है तो पत्थर हटा देता है ताकि किसी आने वाले को चोट न लग जाए। शीशे के टुकड़े हटा देता है किसी के पैर में चुभ न जाए। कांटे हटा देता है ताकि कोई पैर जख्मी ना हो जाए। इसलिए कि तुम खैर उम्मत बनाकर इस जमीन पर अल्लाह की रहमत बन करके आए हो। और जब से आपने अपना फरीजा छोड़ दिया है लोग आपका बड़ा बड़ा टाइटल देने लगे हैं। इसलिए अपने किरदार से पहचाने जाओ। वो किरदार था हमारे सामने जिसे हुजूर सैयद सगीर अशरफ कहते थे। वो किरदार था, वो इंसानियत थी, वो गुरबा नवाजी थी। मैं इल्तिफातगंज एक जलसे में आया था, एक आदमी आया मेरे पास रोने लगा। मैंने कहा भैया रोते क्यों हो? कहा मौलाना साहब डॉक्टर भैया ना होते तो मेरे सर पे छत न होती। मैंने कहा छत क्या वो बांटते हैं? कहा डॉक्टर भैया। कहा हजरत मेरे पास पैर रखने की जमीन नहीं थी। ये हजरत का करम है कि मुझको घर की जमीन इस महंगाई के दौर में फ्री में अता कर दिया। वो शजरे सायादार हमारे सरों एक नहीं हजारों लोग मिलेंगे जो यहाँ आए होंगे रोते हुए और यहाँ से गए होंगे। आप गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी चंद दिन पहले हम और जैनुल भाई जैनुल आबिदीन साहब आए तो हजरत अलील थे, कमरे में अंधेरा था तो एक बच्चा था दिलकश साथ में और जैनुल भाई और हमारा और उस बच्चे का तारुफ सैयद साहब किबला करवा रहे थे। तो हजरत कहने लगे ये तो मेरे भाई हैं जैनुल आबिदीन साहब। अच्छा ये कारी इसराइल साहब हैं जो अपने जलसे में निजामत करते हैं। और उस दिलकश जो बच्चा अभी देखा नहीं था उसको कहते हैं ये तो मेरा मुरीद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सारी गुफ्तगू का निचोड़ सुन लें कि अली का खून कभी बेवफा नहीं होता। हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह। ये उनका कमाल नहीं था, ये खून का कमाल है। ये खून जहाँ जहाँ रहा मजलूम होके रहा। क्या कहने मैं तारीख दिखा सकता हूँ करबला से लेकर आज तक जिनकी रगों में ये खून रहा मजलूम रहे, लेकिन मजलूम रह करके भी अपने हाथों को हमेशा ऊपर उठा के। अब एक आखिरी बात सुन ले, मेरा वक्त ज्यादा हो रहा है, होने दो। हो गया ना? ठीक, आपने कह दिया हो गया। अगर सब कह देंगे हो गया तो मैं चला जाऊंगा। एक वोट से कोई सरकार नहीं बनती, न सरकार बनती है न गिरती है। एक वोट उठा करके साइड में फेंक दिया जाता। कुछ आप कब्र में जाएंगे। अल्लाह कभी फरमाते हैं कब्र की दो सूरतें हैं। जन्नत के बागों में से एक बाग है। कह दें सुभान अल्लाह, जोर से कह दें। अरे अभी नहीं जाना है, बाद में जाना है, जोर से बोले सुभान अल्लाह। डर रहे हैं कहीं आज ही ना जाना पड़ जाए। और अल्लाह फरमाते हैं जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। अल्लाह हमें बचाए। किसकी कब्र जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है और किसकी कब्र जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। एक जुमले में सुन लें, मुस्तफा जाने रहमत के वफादारों की कब्र जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है और मेरे मुस्तफा के गद्दारों की कब्र जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। कब्र में आप जाएंगे, आपसे क्या पूछा जाएगा? बड़ी बड़ी टोपी लगा करके घूमते हैं, ईद के दिन इतना लंबा लंबा कुर्ता पहन के चलते हैं, मालूम होता है कि पीर साहब आ रहे हैं। बताओ क्या सवाल होगा? एक जलसे में मैंने पूछा, एक ने कहा 12, तो खोल। हमने कहा कुछ प्रेशर कम करो। दूसरा का बोला 5, हमने कहा आउट डाउन करो। तो एक बूढ़े मियाँ ने कहा मौलाना 3 सवाल। कितना होगा? जरा आप भी बोल दें। कै सवाल? जितनी ताकत हो बता दीजिए ताकि याद हो जाए। कै सवाल? पहला सवाल, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? कौन सवाल करेगा? मुनकर नकीर। कुछ लोग तो मुनकिर नकीर कहते हैं। मुनकिर क्या? मुनकिर माने इनकार करने वाला। सही लफ्ज है मुनकर नकीर। जी, मुनकिर नहीं। मुनकिर क्या है? मुनकिर कहां से आ गया? मुनकर नकीर।
दोनों फरिश्ते सवाल करेंगे, मर रब का, तेरा रब कौन है? क्या चीज लाए? वाह आपसे भी पूछा जाएगा, हमसे भी पूछा जाएगा। अरबी में सवाल होगा। अरबी न पढ़ने वाले अपना अंजाम सोच लें। वाह वाह वाह। अरबी में सवाल होगा और अरबी में जवाब देना। आप कहेंगे मौलाना अरबी हम पढ़े नहीं, न सवाल समझेंगे न जवाब देंगे, बच जाएंगे। अरे बेटा, बचने की तो बात छोड़ दो, वाह वाह बचोगे नहीं बचोगे। वाह वाह वाह। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं 3 वजह से अरबी जबान से मोहब्बत करो। आप कुरान देखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। बेटियों को जहेज में देते हैं, बेटियां पढ़ती नहीं। आपके टीवी पे गर्द नहीं होता, कुरान पर इतना गर्द जमा रहता है कि अगर देख लीजिए तो आंसू आ जाते हैं। आप कल जाके घर पे देख लेना, अगर कुरान शरीफ कहीं रखा हो, गर्द जमा हो तो नहा धो करके गर्द साफ कर देना। मेरी गुजारिश है, कहीं मकड़ी के जाले न पड़ गया। अक्सर मैंने देखा है। पहला सवाल, मन रब का, तेरा रब कौन है? अल्लाह कभी फरमाते हैं 3 वजह से अरबी जबान से मोहब्बत करो। पहली वजह, अल्लाह का कलाम अरबी में है। दूसरी वजह, मैं मोहम्मद अरबी हूं। तीसरी वजह, अहले जन्नत की जबान अरबी है। अहले जन्नत की जबान अरबी है। पहला सवाल, मन रब का, तेरा रब कौन है? आपने कहा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। जाओ, फुर्सत, एक सवाल कंप्लीट। मादीनों का, तेरा दीन क्या है? जिंदगी कैसे दुनिया में गुजारते थे? दीन एक ज़ाब्ते का नाम है, एक वसूल है, और लहर से लेकर महक तक मेरे मुस्तफा ने जिंदगी का वसूल दे दिया है। अम्मा के साथ, अब्बा के साथ, भाई के साथ, आपके साथ मैं कैसे गुफ्तगू करूं, आप मुझसे कैसा बस, ये सारे वसूल है हमारे दीन में। ये जो जलसा पढ़ने वाले लोग आते हैं और ये तरन्नुम, बात कुछ हजरात ऐसे हैं कि मालूम होता है कि ये फिल्मी दुनिया के लोगों को फेल कर दिया है। आज इन्हीं का तरन्नुम चलेगा। हमारी नात का अपना एक लहजा है, उस लहजे में पढ़ो तो नात का रंग समझ में आएगा। इसलिए अपने लहजे को, अपने तशक्कुस को कभी पामाल न होने दो। वही शख्स जिंदा रहता है जो अपना तशक्कुस बाकी रखता है। वो मर जाता है जो दूसरों की नकल करता है, नकल भी नहीं कर पाता। सारी मेहनत वो करता है, लोग कहते हैं तो हाशमी मियाँ की तरह बोल रहा है। हाशमी मियाँ भी जिंदा है, मेहनत आप करो, नाम हो हाशमी मियाँ का, तो क्यों नहीं अपना लहजा पैदा करते, अपना रंग पैदा करो। तीसरा सवाल, 2 ओरल था, ज़बानी था, अब ये प्रैक्टिकल है। अभी तक तो आपने अल्लाह को जान लिया, दीन के बारे में कह दिया, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दे दिया आपने, तुम्हें पास। अब तीसरा है, आखिरी है, इसी पर आपकी बख्शिश का दारो मदार है। अब आपसे खाली ज़बानी नहीं पूछा जाएगा, अब सरकार का जलवा दिखाया जाएगा। देखो देखो, अब देखिए, मैं हदीस के 2 अल्फाज हदीस पढ़ रहा हूं। मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, और मा तक़ूलु फी हाज़ा रजुल। कुंता तक़ूलु मतलब है दुनिया में क्या कहते थे। अल्लाह को मालूम था कुछ एक ऐसी जमात आएगी जो भैया कहेगी, बड़ा भाई कहेगी, इल्ची कहेगी, डाकिया कहेगी, पहले से उनका इंतजाम है। हिम्मत न करो ये सब कहने की, तुम्हारे लिए पहले से इंतजाम है। दूसरे अल्फाज हैं, इनके बारे में क्या कहते हो। यही आपके जन्नत में जाने का, यहीं से सारा रास्ता खुलेगा। कब? जब अपने मुस्तफा को पहचान जाओगे। जिसने पहचान लिया, फरिश्ता कहेगा नम कनमतिल अरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोया करती है। याद रखो, अपने नबी को यहां भी पहचानो, कब्र में भी पहचानो, हश्र में भी पहचानो। जो उन्हें पहचानता रहेगा उसे कहीं रोका नहीं जाएगा। अल्लाह ताला सैयद साहब की कब्र पर रहमतों की बारिश फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।